हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाई, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो है लीगल हायर सर्टिफिकेट। लीगल हायर सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है, लीगल हायर सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होता है और लीगल हायर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर डिफरेंस क्या है। भाई, लीगल हायर सर्टिफिकेट जो है वो इंडियन सिक्योरिटीज एक्ट 1920 के अंतर्गत इशू किया जाता है। और लीगल हायर सर्टिफिकेट जो है ये कौन इशू करता है? लीगल हायर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है लोकल एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस, यानी कि जो लोकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ इसको अप्लाई करना होता है और वहाँ से बेसिकली ये इशू किया जाता है। कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर आजकल ऑनलाइन प्रोविजन है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे की वेबसाइट पे जाएंगे और ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, आखिर ये होता क्या है? लीगल हायर सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है? ये एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफाइड लिस्ट होती है। किसकी? एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है उसके बाद जो उसके लीगल हायर्स हैं उनकी लिस्ट जो होती है वो एसडीएम ऑफिस या फिर तहसीलदार जो है वो सर्टिफाई कर देता है कि जो डिसीज्ड है उसके बाद जो उसके लीगल हायर्स हैं वो ये लीगल हायर्स है, मतलब उसके वाइफ हैं, उसके बच्चे हैं, जो भी मतलब लीगल हायर्स हैं उसकी एक लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कर देता है। क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि वो लिस्ट बेसिकली मांगते हैं कुछ क्लेम्स के लिए। जैसे कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई और वो जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ था, तो वो डिपार्टमेंट जो हैं वो उसके सैलरी के एरर्स को रिलीज़ करने के लिए या फिर फैमिली पेंशन को चालू करने के लिए वो जो सर्टिफिकेट जो है वो मांगते हैं कि जी आप लीगल हायर सर्टिफिकेट हमारे को सबमिट कीजिए ताकि हम अगला जो है आपका क्लेम जो है उसको प्रोसेस करें। उसी तरह से जैसे कि टेलीफोन कनेक्शन है उसको ट्रांसफ़र कराना है अपने नाम पे, या फिर आरटीओ जाकर उस डिसीज्ड व्यक्ति के नाम पे जो व्हीकल था, जो वही जिस व्हीकल का वो ओनर था, उसको अगर ये आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है अपने नाम पे, तो इन सब पर्पसेज़ के लिए बेसिकली लीगल हायर सर्टिफिकेट जो है वो लिया जाता है। तो लीगल हायर सर्टिफिकेट जो है बेसिकली एक सर्टिफाइड लिस्ट होती है लीगल हायर्स की, सर्वाइविंग मेंबर्स की। ठीक है जी। तो ये है बेसिकली लीगल हायर सर्टिफिकेट। और लीगल हायर सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होता है? वो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इशू। यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो एसडीएम है, तहसीलदार है, वो बेसिकली इसको इशू करते हैं। अब लीगल हायर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं? भाई, लीगल हायर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये दोनों सर्टिफिकेट्स जो हैं ये एक ही हैं। भाई, लीगल हायर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है एसडीएम और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सर्टिफाइड लिस्ट होती है लीगल हायर्स की। ठीक है जी। और जो सर्वाइविंग जो आपका ये है सक्सेशन सर्टिफिकेट है, सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होता है कोर्ट के से। और सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो बेसिक उसका पर्पस ये रहता है कि जो भी डिसीज़ था, अगर ये वो बिना विल के उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसके मूवेबल एसेट्स हैं, यानी कि उसके बैंक अकाउंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इन चीज़ों को क्लेम करने के लिए, डिवॉल्व करने के लिए बेसिकली लीगल हायर्स के अंदर सेक्शन 372 के अंदर एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट के अंदर ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट, ताकि एक सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाए और वो जो अमाउंट है उसको आपस में लीगल हायर्स के अंदर एमिकली डिवाइड किया जाए। तो ये पर्पस तो होता है जी सक्सेशन सर्टिफिकेट का। तो यानी कि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। लीगल हायर सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ़ एक सर्टिफाइड लिस्ट है और लीगल हायर सर्टिफिकेट को हम जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत कोई क्लेम अगर जो है तो उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये बहुत क्लियर है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत हम लीगल हायर सर्टिफिकेट या सर्वाइवल सर्टिफिकेट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते किसी एसेट के ऊपर क्लेम करने के लिए, किसी एसेट को डिवाइड करने के लिए। लीगल हायर सर्टिफिकेट का वो पर्पस है ही नहीं। ठीक है जी, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट ही होता है और सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से ही ऑब्टेन होता है। दूसरी बात ये है कि लीगल हायर सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। तो जो वेरियस स्टेट्स हैं उसकी वेबसाइट पे जाके भी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं और वहाँ पे कोई फ़ीस है नहीं। जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए क्या है कि आपको एक कोर्ट फीस जमा करानी है, 2 से 3% की कोर्ट फीस होती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द मूवेबल एसेट्स जो कि हम क्लेम कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये है बेसिकली डिफरेंस लीगल हायर सर्टिफिकेट में और सक्सेशन सर्टिफिकेट में। तो दोस्तों, होपफुली इस वीडियो के माध्यम से सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है और लीगल हायर सर्टिफिकेट क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा होपफुली क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कुछ और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे जिन दोस्तों ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है वो सबसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी वो अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।